गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई है शिंदे गुट के सांसद की। देश की राजधानी दिल्ली में अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई और एकनाथ शिंदे के ऐलान के बाद सांसद की यह मुलाकात और इसके क्या मायने हैं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ मीटिंग हुई है शिंदे गुट के सांसदों के साथ गृह मंत्री ने मुलाकात की है। अमित शाह वैसे भी चुनावी चाणक्य कहे जाते हैं और चुनावी चाणक्य की मौजूदगी और उनके साथ मीटिंग, वो भी उस समय पर जब सीएम के फेस को लेकर महाराष्ट्र में सस्पेंस बरकरार हो, जब एकनाथ शिंदे खुद सीएम पद की कुर्सी छोड़ने के संकेत दे रहे हो, जब वो कह रहे हों कि मैं नाराज नहीं हूं और इसके साथ हम बीजेपी का सीएम बनाने के लिए तैयार हैं, ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह यानी कि बीजेपी के चुनावी चाणक्य के साथ शिंदे गुट के सांसदों की मीटिंग इस ओर इशारा करती है कि कुल मिलाकर महाराष्ट्र का सीएम तो बीजेपी से ही बनने वाला है और इसमें सबसे आगे अगर रेस में किसी का नाम है तो वो नाम है देवेंद्र फडणवीस का। हो सकता है कि शायद इसी को लेकर ये मुलाकात हुई हो और सांसदों के साथ इस मुद्दे पर आगे की बातचीत हुई हो। हालांकि राजनीति जो है वो संकेत तो खूब सारे देती है, बावजूद इसके सस्पेंस भी बनाती है और सस्पेंस यही कि महाराष्ट्र में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस सवाल का जवाब महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने आखिर दे ही दिया है। शिंदे मीडिया के सामने आए, उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मंजूर है। दरअसल महाराष्ट्र में बंपर जीत के बाद ये खबरें सियासी गलियारों में फैल रही थी कि शिंदे गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं है। यह भी कहा जा रहा था कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाना चाहती है। ऐसे में शिंदे खुद सामने आए और सारा सस्पेंस खत्म कर दिया। मगर क्या बीजेपी का सीएम यानी देवेंद्र फडणवीस ही? देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में महायुति की शानदार जीत के बाद से चल रहा सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के बीच चल रही खींचतान अब समाप्त हो गई है। शिंदे ने ऐलान किया है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। शिंदे ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी वो आपका निर्णय अंतिम लेता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि हम मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। शिंदे का ये फैसला तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आया है, जहां कई अटकलें लगाई जा रही थी कि शिंदे खुद मुख्यमंत्री पद पर बने रहना चाहते हैं। इस सहमति के बाद अब ये साफ हो चुका है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का सीएम होगा और सीएम के लिए जो सबसे प्रबल चेहरा है वो है देवेंद्र फडणवीस का। ये भी जान लीजिए कि देवेंद्र फडणवीस के अहम फैक्टर क्या है। फडणवीस संघ के करीबी हैं, पीएम मोदी और शाह से अच्छे संबंध हैं, संगठन पर अच्छी पकड़ है, सरकार चलाने का अनुभव है। महाराष्ट्र में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री के पीछे देवेंद्र फडणवीस ही हैं, जिन्हें आगे करते हुए बीजेपी ने चुनाव लड़ा। अब कल महायुति के तीनों दलों की अहम बैठक होगी। फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इसके बाद नए सीएम का ऐलान हो जाएगा। शिंदे का समर्थन बयान महाराष्ट्र में स्थिरता और सहयोग की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी और शिंदे गुट के बीच गठबंधन को और मजबूती मिलने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।